हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाला कोई भी टॉपिक नहीं लेकर आए हुए हैं। आज हम एक ऐसा सेशन लाए हुए हैं जो क्लास 11th वालों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट गेट स्टार्ट। क्लास 11th, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है, ना कि कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि एग्जाम सभी लोगों का लगभग नजदीक ही है। तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बार बार रिपीटेड पे आए हुए हैं, जिससे आप क्लास 11th में कम पढ़कर भी जो है ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहला चैप्टर आपका भौतिक जगत है फिजिक्स में। ठीक है, ये फिजिक्स का आप है, इतना ही पढ़ लो बस, जितना मैं बता रही हूँ इतना पढ़ लो बस, आपका नंबर जो है बहुत ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले भौतिक जगत। तो भौतिक जगत से आज तक इतिहास में कोई सा भी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं आया है। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 1-2 नंबर का MCQ मिल जाता है। ठीक है, तो आप वो चीजें अगर बुक से भी पढ़ लोगे तो आपका 1-2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 2 क्या है, मात्रक, मापन एवं बीमा। ये दोनों मतलब दूसरे चैप्टर में ये तीनों चीजें हैं, मात्रक भी है, मापन भी है, बीमा भी है। अब मात्रक, मापन, बीमा से तो MCQ आते ही आते हैं, MCQ आते ही आते हैं। आपको ये पूछ लिया जाता है, जैसे कोई सा भी दिया जाता है तो उसमें बोलता है इसकी बीमा हमें बताइए, इसका मात्रक बताइए। तो यहां से MCQ तो आता ही आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बीमीय रूप से सिद्ध करो। जैसे आपका क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण होगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको आपको क्या बीमीय रूप से सिद्ध करना है। और जिसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वन शॉट पूरा मैंने कवर किया है, अब मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया, फटाफट से जाके उसको देख लीजिए। एंड जितनी चीजें बता रही हूँ मैं वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे बीमीय रूप से सिद्ध करना है, तो मैंने उसको पढ़ा रखा है, आप जाके देख लीजिए। ओके, एंड थर्ड चैप्टर आपका सरल रेखा, के कहीं कहीं आपको ऋजु रेखा पे भी मिल सकता है, तो आप परेशान मत होइए, सरल रेखा ऋजु रेखा एक ही है। ठीक है, तो इसमें आपका गति का समीकरण है जो कि ग्राफीय रूप से और कलन रूप से आपको भी सिद्ध करने दे सकता है और ग्राफ रूप से भी दे सकता है। तो आपको ये चीजें तैयार करनी है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका दूसरा समीकरण और तीसरा, और ज्यादा आने की संभावना आपके दूसरे समीकरण की होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सरल रेखा में गति के जो समीकरण है, ग्राफ रूप और कलन रूप दोनों से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उन सारी चीजों की मैं वीडियो डालूंगी, सो आप टेंशन में ज्यादा मत रहिए। और एक ही सेशन में ऐसे केमिस्ट्री का लेकर आऊंगी जिसमें आप कम समय में कम चीजें पढ़कर ज्यादा नंबर गेन कर सको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ना कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आपको क्या होता है जो है इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ चैप्टर आपका समतल में गति है। ठीक है, तो समतल में गति आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये बोर्ड क्लास 11th बोर्ड का फेवरेट है, सभी टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ पर्यावलयाकार क्यों होता है। क्यों प्रक्षेप का पथ इस तरह से जो आपको ऐसे दिखता है वो क्यों परवलयाकार होता है। ठीक है, और उसी में टॉपिक आपका उड्डयन काल होता है जो कि फ्लाइट टाइम, एंड उसी में आपका अधिकतम ऊंचाई को सिद्ध करो, आपका आ जाता है अधिकतम ऊंचाई सिद्ध करो। और इसी में आपका अविकेंद्र त्वरण भी आता है, जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मतलब समतल में गति आपको प्रक्षेप का पथ तैयार करना है, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई सिद्ध कैसे किया जाएगा ये भी, एंड अविकेंद्र त्वरण, ये सारी चीजें आपको जो है फोर्थ चैप्टर में आपको तैयार करनी है। एंड आइए इधर देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है V बराबर R ओमेगा में संबंध आता है, तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैप्टर आप क्या है, गति है। तो गति में आप लोगों को क्या पढ़ना है, गति में भाई पहली चीज तो गति के समीकरण रहेंगे जिसमें गति के नियम, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं तो जो है गति का द्वितीय नियम, कि मतलब बताया जाता है कि कैसे ये चीजें होती हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। एंड आपका संवेग संरक्षण का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण का नियम अभी हाल ही में हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये पूछा गया, और जहां जहां पर हाफ ईयरली का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो ये चीजें अगर वो तैयार कर लिया ना तो कहीं भी उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से वो पढ़ाई कर सकता है अपना। ठीक है, एंड आपका क्या है उसके बाद प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल में लगभग ये आ ही जाता क्वेश्चन कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर बताइए। उसके बाद सीमांत घर्षण, और इसकी जो है नियम भी कुछ होते हैं, सीमांत घर्षण के नियम
और सीमांत घर्षण, ये आपको तैयार करना है। विराम कोड ये अभी हाफ ईयरली में ही आया था अयोध्या में आप लोगों का, ठीक है। तो जिनका जिनका नहीं हुआ है वो इस चीजों को ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका 8वां चैप्टर है और ये आपका 7वां चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर के नाम तो दे ही दिए हैं, बस मैंने वो नंबरिंग गलत की थी। तो आपका क्या है, 7वें चैप्टर जो है आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा है। क्या है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो इसमें आपको कार्य ऊर्जा परिमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जितने भी चीजें मैंने लिखी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपका यांत्रिक ऊर्जा है, संरक्षण का, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका गतिज ऊर्जा है तथा संवेग संरक्षण का नियम है, बहुत ज्यादा। और यहीं पर एक आता है आपका स्प्रिंग में निहित, क्या आता है यहीं पे, तो मैं ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या आता है, आपका आता है स्प्रिंग में निहित ऊर्जा। ये भी आपका जो है एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए, और इससे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। सो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट बुक का मैंने रख दिया। कितने, कौन से बुक का, मैंने फर्स्ट बुक का जो है जितने भी क्वेश्चन थे मैंने रख दिया है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है। एंड भौतिक जगत में आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बीमा तैयार कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सरल रेखा में गति, समतल में गति, और ये गति के और गुरुत्वाकर्षण, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है लाइन बाय लाइन दूंगी। एंड आपका मैंने ये बीमा वाला जो यहाँ से क्वेश्चन आता है मैंने इसको कवर कर रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे सरल रेखा पर रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, कल मैं आपका एक और सेशन लेने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें आना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम बता देते हैं, उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको मिटाने के बाद आई होप आप लोगों ने ये जो है अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको, वन शॉर्ट वीडियो में आपको मैथमेटिक्स टूल, मतलब जो है मैथमेटिक्स टूल, ये आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स टूल से आते हैं। तो अगर आपका ये चीज जो है आपका जो है क्लियर रहेगा, तो ये आपको 11th में तो काम ही काम देगा, एंड आपको 12th में भी काम देगा। तो मैथमेटिक्स टूल वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक वीडियो मैंने डाली है, प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं कि 12th में जाने से पहले ये चैप्टर पढ़ लो। ये तो आपका अगर एग्जाम आ चुका है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं फिजिक्स में क्या पढ़ूं, वो वीडियो मैंने इसमें जो है वो सारी चीजें मैंने कवर किया कि ये चीज आप एग्जाम के दौरान पढ़ लो, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो है मैंने एक वीडियो डाल दिया कि 12th में जाने से पहले, मतलब अगर 1 महीना बचा हो, आप 12th में जाने वाले हो, तो आप ये चीजें कवर करके तब 12th का जो है स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बताया है। एंड मैंने ये फिजिक्स की वीडियो लाई, नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो ले आऊँ कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड मैं कोशिश करूंगी मैथ की भी वीडियो ले आऊँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। सो अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।